एक्सटेंशन के नाम पे लिखेंगे कि जंगल स्काउट क्रोम एक्सटेंशन या हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन लिखेंगे तो ये आप एक्सटेंशंस आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम इसके ऊपर जंगल स्काउट को रन करते हैं। सो हियर आर द रिजल्ट्स। एवरेज मंथली सेल्स इसकी 9481 है और सेल्स रैंक जो है उसका 3491 है। एवरेज प्राइस जो है वो $25 से अबव है और एवरेज रिव्यू वेलोसिटी इसकी 8000 से 85000 से अबव है। ठीक है, सॉरी 8500 से अबव है। एक प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए सबसे पहले जो हम चीज़ देखते हैं दैट इज़ कि आया रिजल्ट्स कितने जनरेट हुए हैं। हम देखते हैं कि रिजल्ट सिर्फ 10 जनरेट हुए हैं, हम उसे कहेंगे और रिजल्ट जनरेट करो। ऑलमोस्ट 46 रिजल्ट जनरेट होने चाहिए, तब जाके हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद पहली चीज़ जो आप देखते हैं वो होता है मंथली रेवेन्यू। आपका मंथली रेवेन्यू कितना है, तो इसको देखेंगे तो हमें मंथली रेवेन्यू बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद जो सेकंड थिंग हम देखेंगे वो होगा रिव्यूज़। अगर हम देखते हैं कि रिव्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं, दैट मीन्स कि ये बहुत कंपटीशन वाली प्रोडक्ट है। देखिए 18,000, 3,000, 6,000, 34,000, यानी कि ये अनबीटेबल है, इसको compete नहीं किया जा सकता, ये ऐसी प्रोडक्ट है। तो एक ऐसी प्रोडक्ट जिसको compete करना मुश्किल है, जिसके अंदर जाना, अपने लिए जगह बनाना, अपने लिए स्पेस बनाना मुश्किल है, उस प्रोडक्ट के साथ कभी भी नहीं जाते। उसके बाद उसकी मंथली सेल्स, डेली सेल्स देखते हैं, एवरेज प्राइस देखते हैं, उसकी एवरेज मंथली सेल्स देखते हैं। अगर वो 300 से अबव या 500 से अबव हैं, यानी कि अगर आप कहीं पर भी यहाँ पर स्टैंड करते हैं तो यू विल हैव ऑलमोस्ट 300 टू 500 यूनिट्स सोल्ड पर मंथ। तो इस हिसाब से उसका एवरेज का रिजल्ट निकाला जाता है। अब हम आगे ये भी देखते हैं कि आया रिव्यूज़ कितने हैं, उसके बाद इसकी रेटिंग्स कितनी है, आया ये 4 रेटिंग से अबव है कि नहीं है। अ प्रोडक्ट बिलो 4 स्टार रेटिंग कंसीडर्ड कि वो अच्छी प्रोडक्ट नहीं है, इसके अंदर अच्छा रिजल्ट्स नहीं आ रहा है। फिर हम इसके बाद हम इसको देखते हैं कि आया इसका जो सेलर टाइप है वो कौन कौन है। तो हम देखते हैं यहाँ पे सारे FBA हैं, यहाँ पे कोई भी FBM नहीं है या अमेज़ॉन नहीं है। हमारी प्रेफरेंस ये होती है कि मोस्टली FBA हों और अमेज़ॉन या अव्वल तो होना ही नहीं चाहिए, अगर हो तो 1 या 2। मोस्टली मतलब जो लिमिट है वो 3 के हिसाब से दी गई है कि 3 से ज़्यादा आपके अमेज़ॉन नहीं होने चाहिए। वो बहुत कंपटीशन में आ जाती है प्रोडक्ट, क्योंकि अमेज़ॉन ऑब्वियसली उसका अपना घर है, वो उसको कम्पीट करना बहुत मुश्किल काम है। डायमेंशंस जो है वो स्मॉल स्टैंडर्ड में होनी चाहिए। वेट जो है वो भी जितना कम हो उतना ज़्यादा बेहतर है। तो ओवरऑल इस एनालिसिस के लिए आपको इन टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें आपने बाकायदा देखना है कि किस किस तरीके से लोग इन चीज़ों को बेच रहे हैं, उससे कितना मंथली रेवेन्यू कमा रहे हैं, कितने रिव्यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, जंगल स्काउट का जो ये काम आपको यहाँ जंगल स्काउट करके देता है, वही हीलियम 10 का एक्सरे आपके लिए करता है। ये हम हीलियम 10 का ऑनवर्ड पढ़ते हैं तब बताती हूँ मैं। अच्छा, अब हम चलते हैं सेकंड थिंग दैट इज़ जंगल स्काउट वेब। दिस इज़ जंगल स्काउट वेब। ठीक है, हम इसके कीवर्ड स्काउट यहाँ पर जाके देखते हैं कि आखिर इसको सर्च कितना किया जाता है पोर्टेबल चार्जर को। सो वी विल गो हेयर एंड कीवर्ड स्काउट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ पोर्टेबल चार्जर्स और एंटर करती हूँ, तो यहाँ पर वो मुझे कंप्लीट रिजल्ट्स दिखाएगा सर्च वॉल्यूम का, एंड कितने गिव अवेज दिया जाए या कितनी सेल्स वेलोसिटी बनाई जाए तो ये प्रोडक्ट कितनी देर में ऊपर आ सकती है। अब हम पोर्टेबल चार्जर्स देखते हैं। 30 डेज़ जो एग्जैक्ट सेल है वो इसकी ये है, और ब्रॉड सेल जो है वो ये है। ठीक है, और रिकमेंडेड प्रमोशन गिव अवेज जो हैं वो तकरीबन 300 पर डे हैं। तो इट्स नॉट अ रिकमेंडेड प्रोडक्ट, ये अच्छी प्रोडक्ट के हिसाब से नहीं है। हमें ऐसी प्रोडक्ट चाहिए जिसके डेली के गिव अवेज अगर 10-15 होते हैं तो हमारे लिए आसानी हो, हम कम बजट में हो। अगर हम इस बजट में जाएंगे तो हम बहुत जल्दी दिवालिया निकाल सकते हैं अपना। खैर, सो प्रोडक्ट हंटिंग करने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल सिलेक्टिंग द प्रोडक्ट। ठीक है, नाउ हीलियम 10। हम जानते हैं हीलियम 10 एक ऐसा टूल है जो कंप्लीट पैकेज देता है। जैसे जंगल स्काउट है वो हमें एक पूरा सिनेरियो दे रहा है, हीलियम 10 भी हमें एक पूरा इसी तरीके से सिनेरियो देता है, और हम दो टूल्स को इस्तेमाल करके एक एग्रीगेट, एक एवरेज रिजल्ट्स निकालते हैं कि हमें आखिर करना क्या है, हम कितने करीब करीब हैं अपने। नो
टूल गिव 100% एक्यूरेट रिजल्ट्स, तकरीबन 90% ठीक होते हैं, 10% का रूम फॉर इम्प्रूवमेंट होती है। तो इसीलिए इसके हिसाब से अगर हम चलते हैं तो हीलियम 10 की एक्सटेंशन यूज़ होती है, वेब यूज़ होती है, और उसकी जो एब्रीवेशन है जो आपको ग्रुप में अक्सर नज़र आएगी वो होगी H10। सो सेम प्रोडक्ट सेम थिंग्स, हम जाते हैं पोर्टेबल चार्जर्स पर और हम ये है हीलियम 10 की एक्सटेंशन, और इसको क्लिक करते हैं एंड ऑनवर्ड इसी के ऊपर हम एक्सरे रन करेंगे जो हमें सेम वही डाटा देगा जो हमें जंगल स्काउट की एक्सटेंशन ने दिया है, लेकिन हमें वेरिफिकेशन करने के लिए आसानी होगी कि आया ये प्रोडक्ट वाकई गुड फॉर गोइंग है कि नहीं है। सो सी द रिजल्ट्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया गया कि सेलर टाइप कौन कौन है, ये ब्रांड्स बताए गए हैं, कैटेगरी बताई गई है, ये ब्रांड बताई गई है, बाई बॉक्स बताया गया किसके पास है। एंड ऑनवर्ड हम चलते हैं FBFE सेल्स वेलोसिटी रेवेन्यू, ये इसका रेवेन्यू है कंप्लीट आज तक जितना, मतलब जो जो प्रोडक्ट एक एक महीने में कमा रही है वो यहाँ पर आता है कि पिछले एक महीने में इसने कितना कमाया है। उसके बाद उसके आता है BSR, उसके बाद आता है उसका रिव्यू काउंट, और उसके बाद आती है रिव्यू वेलोसिटी, यानी कि कितनी कितनी रिव्यूज़ वेलोसिटी इसकी है, कितने के रिव्यूज़ इसको मिलते हैं, ठीक है। डायमेंशंस हैं, वेट है, और साइज टायर है, बहुत लार्ज मीडियम या स्मॉल साइज़ होता है स्टैंडर्ड में जो हम जो एनेबलर्स प्रेफर करती है। एंड लिस्टिंग क्रिएशन डेट, यानी कि ये फर्स्ट कब अवेलेबल हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जितनी ओल्डर लिस्ट होती है उतना उसके साथ compete करना मुश्किल होता है क्योंकि वो इंडेक्स हुई होती है, अमेज़ॉन जानता है उसकी नुक एंड कॉर्नर को। तो हम ऐसी किसी प्रोडक्ट को compete नहीं करते जो ज़्यादा ओल्डर होती है, यानी कि जो अगर 2013 या 14 में चल रही है और उसकी बहुत ज़्यादा, उसको हम एज अ कम्पेटिटर कभी नहीं लेते प्रोडक्ट्स के तौर पर, ठीक है। सो दिस इज़ ASIN नंबर, ये होता है जो हर प्रोडक्ट को प्रोवाइड किया जाता है फ्रॉम अमेज़ॉन। ये आइडेंटिफिकेशन होती है हर प्रोडक्ट की जो अमेज़ॉन के अंदर लॉन्च की जाती है। एंड नाउ हाउ टू सी थिंग्स फ्रॉम अमेज़ॉन हीलियम 10 वेब। अब हम जो चीज़ें हमने अभी जंगल स्काउट के अंदर देखी कि हम कीवर्ड स्काउट में गए और यहाँ से हमने कीवर्ड टाइप किया और ये सारा कुछ आ गया, सेम यही चीज़ हमें यहाँ पर मैग्नेट करके देता है। मैग्नेट, दिस इज़ द टूल। हम इधर लिखेंगे पोर्टेबल चार्जर्स एंड amazon.co.uk, यहाँ से हम चेंज करेंगे amazon.com और हम कीवर्ड को सर्च करेंगे। एंड हियर आर द रिजल्ट्स। जब हमने जंगल स्काउट में देखा तो इसके प्रमोशनल गिव अवेज एक दिन के 286 थे पोर्टेबल चार्जर्स के, ठीक है। जब हमने मैग्नेट में देखा तो पोर्टेबल चार्जर्स के जो गिव अवेज थे वो 8 दिन के 136 और इसका सर्च वॉल्यूम 6540 था। इट मीन्स इट्स हैज़ अ ग्रेट डिफरेंस, बहुत बड़ा डिफरेंस आता है ये, ठीक है। तो इस तरीके से आपने फिर क्या करना है, इन दोनों के वेरिफिकेशन के लिए हम यही क्लिप हम वायरल लॉन्च जैसी वेबसाइट पे जाकर लिखते हैं जहाँ पर हम इसकी वेरिफिकेशन करते हैं। अगर दोनों के दरमियान का कुछ हमें अगर वायरल लॉन्च देता है तो इट मीन्स के हम सही रिसर्च पे हैं, नहीं तो ये कीवर्ड जो है वो डिस्क्रिपेंसीज को डिलीट करने के लिए हमें उन एसेंस को टारगेट करना पड़ता है जो ऑलरेडी सेल कर रहे होते हैं। दैट इज़ अनदर थिंग, बहुत लंबी मतलब डिस्कशन है ये कि आपने एसेंस को किस तरीके से टारगेट करना है। बहरहाल अगर आपने किसी कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम को देखना है तो वो इस तरीके से दिखा जाता है और इन दोनों को फिर इकट्ठा आपने इकट्ठा करके और इनका एक एवरेज रिजल्ट निकालना होता है।